हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो हमारे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय की इस सीरीज के अंदर आज हम राजस्थान के संत रानाबाई और मावजी, इन दोनों संत के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले रानाबाई जी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो रानाबाई जी का जो जन्म है वो 1504 ईस्वी वैशाख शुक्ल तृतीया इसको हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वो हरनावा, जो मकराना मार्बल का जहाँ उत्खनन होता है, जहाँ का मार्बल सुप्रसिद्ध है, वहाँ मकराना के पास में हरनावा एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, जो नागौर जिले के अंदर पड़ता है। और इनका जन्म है वो जाट परिवार के अंदर हुआ था। रानाबाई जी के माता पिता का जो नाम है वो गंगाबाई और रामगोपाल था। इनका उपनाम जो प्रसिद्ध है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट इनमें है वो इनका जो उपनाम है वो है, इनका उपनाम राजस्थान की दूसरी मीरा, रानाबाई जी को राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। और इनके जो गुरु थे वो पालड़ी, वहीं हरनावा के पास में ही पालड़ी एक जगह है, वहीं पालड़ी के चतुरदास जी संत जो थे वो इनके गुरु थे। तो ये रानाबाई जी का जो शुरू का और जो बेसिक इनका जो फंडामेंटल थे वो मैंने आप लोगों को इस बोर्ड पे जो लिख रखा और मैंने समझा दिया है। तो ये रानाबाई जी के बारे में इनकी एक उपलब्धि या इनका जो अपना संत जीवन को व्यापन करने के बाद में इन्होंने 66 वर्ष की उम्र में 1570 ईस्वी को फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को हरनावा, यहीं पे इन्होंने जीवित समाधि ले लिया था। यानी कि अपने जीवन के सर्वकार को इन्होंने प्राप्त कर लिया था और इन्होंने जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्ति पा ली थी। और रानाबाई जी है वो कृष्ण भगवान के भक्त थे और कृष्ण ही भक्ति इन्होंने की थी। तो ये रानाबाई जी के बारे में दो और इम्पोर्टेंट तथ्य है। अब इसके बाद में इनका जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को यही हरनावा के अंदर ही इनका भव्य या प्रसिद्ध इनका मेला है वो जो लगता है। तो ये रानाबाई जी की संक्षिप्त और छोटा सा इनका जो विवरण है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इससे बाहर इनका वैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इनका एक ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कि राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, रानाबाई जी को। यही इसमें इम्पोर्टेंट इनका तथ्य है। या दूसरा फिर जीवित समाधि लेने वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से भी जो भी क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो ये रानाबाई जी के बारे में था। अब मैं ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद में संत मावजी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी 14 ईस्वी को सांबला
यहां हुआ था। और संत मावजी के द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई थी जिसका नाम है निष्कलंक। निष्कलंक, निष्कलंक का मतलब होता है पाप रहित। इन्होंने अपने विचारों या अपने उपदेशों का समाज के अंदर प्रसारण करने के लिए अपने निष्कलंक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, जो मतलब पाप रहित या बिना किसी लांछन के जो संप्रदाय इनका था, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को, अपने उपदेशों को, अपने जो ज्ञान प्राप्त इन्होंने किया था उसका समाज के अंदर प्रचार प्रसार इन्होंने इस संप्रदाय के माध्यम से किया था। संत मावजी ने चौदह वर्ष की उम्र के अंदर घर परिवार छोड़कर सोम नदी के त्रिवेणी संगम तो ये संत मावजी का प्रारंभिक जीवन था, जिनका जन्म 1714 ईस्वी को शामला के अंदर हुआ था। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी तथा संत मावजी 14 वर्ष की आयु के अंदर ही घर बार छोड़कर सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों का जो त्रिवेणी स्थल है डूंगरपुर के अंदर, वहां पर इन्होंने एक गुफा के अंदर अपनी तपस्या या ईश्वर की जो आराधना है वो शुरू इन्होंने की थी। तो ये आप नोट कर लीजिए। ये संत मावजी के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमारे तथ्य है, जो एग्जाम के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है। तो संत मावजी ने माघ शुक्ल एकादशी 1784 ईस्वी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने ज्ञान उपरांत सोम, माही, जाखम जो नदियां हैं, इनका त्रिवेणी संगम जो डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे या भूगोल के अंदर भी इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी, जो आदिवासियों का बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र स्थल है।
तो इसके बाद में ये जो बेणेश्वर धाम है ये संत माऊ जी ने ब्रिजवासी कृष्ण को समर्पित किया था। तो ये संत माऊ जी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया और पूछ भी सकते हैं। और संत माऊ जी का जो बेणेश्वर धाम है ये किसको समर्पित है, ब्रिजवासी कृष्ण को। तो ये तीनों ही है जो काफी इम्पोर्टेंट तथ्य है इनके, तो ये नोट कर लीजिए। और संत माऊ जी ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत इन्होंने उपदेश देने लोगों को शुरू किए थे। समाज के अंदर इन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार करना शुरू किया था। संत माऊ जी ने समाज में फैली ऊंच नीच और जातिवाद की जो प्रथा थी इसका विरोध किया था तथा अपने सभी शिष्यों के बीच में जो ऊंच नीच का और जाति का जो भेदभाव था उसको इन्होंने मिटाने का प्रयास किया और सभी शिष्यों को एक समान माना था। संत माऊ जी के बारे में जो तीसरा और हमारे इस टॉपिक का लास्ट जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो ये है कि इन्होंने लसाड़ा के पटेल इनसे इन्होंने काफी धन है जो दान में लिया था। अहमदाबाद से इन्होंने कागज मंगवाए थे। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्होंने कागज क्यों मंगवाए थे और इन कागज मंगवाने के उपरांत इनकी क्या प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की थी। तो ये नोट कीजिए, उसके बाद में मैं बता रहा हूं आपको। संत माऊ जी ने कागज अहमदाबाद से मंगवाने के बाद इन्होंने 5 बड़े ग्रंथों की रचना की थी। और ये 5 ग्रंथों की रचना जो की थी इसमें इन्होंने 72 लाख 96,000 छंदों की रचना की थी इन 5 ग्रंथों के अंतर्गत। और ये संत माऊ जी की अपने जीवन काल के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने 5 ग्रंथों की रचना की थी तथा 72,96,000 छंदों की इन्होंने रचना की थी इस 5 ग्रंथों के अंतर्गत। जो ये वाद विवाद की शैली के अंदर लिखे गए हैं। और इन ग्रंथों को चोपड़ा कहा जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि संत माऊ जी ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, 5 ग्रंथों की रचना की थी, या माऊ जी के जो ग्रंथ है उसके अंदर छंदों की संख्या कितनी है। तो ये 72,96,000 ये इनके छंद थे जो इन्होंने लिखे थे इन 5 ग्रंथों के अंतर्गत। और इनकी जो ग्रंथों की जो रचना की जो शैली है वो कौन सी शैली है, इन्होंने वाद विवाद की जो शैली है कि एक क्वेश्चन कर रहा है दूसरा उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, ये वाद विवाद की जो शैली है इस शैली के अंतर्गत इन्होंने अपने 500 ग्रंथों की रचना की थी। और इन ग्रंथों को चोपड़ा कहा जाता है। आपको क्वेश्चन दे दें कि राजस्थान के अंतर्गत कौन से संत हैं जिनके ग्रंथों को या छंदों को चोपड़ा कहा जाता है, तो संत माऊ जी। तो ये इम्पोर्टेंट इनके तथ्य थे कुछ। और अब लास्ट में ये लिखिए, उसके बाद बता रहा हूं।
माव जी के ये जो चोपड़े हैं इनको दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। अभी दीपावली आने वाली है तो माव जी के चोपड़े बाहर निकाले जाएंगे। उसके बाद में ये संत माव जी के जो निष्कलंकी जो संप्रदाय के लोग हैं, इनका मानना है कि माव जी है वो विष्णु के 10वां अवतार, कल्कि अवतार माना जाता है। संत माव जी के मानने वालों का ये मानना है कि ये विष्णु जी के 10वां अवतार, कल्कि अवतार के रूप में धरती पे अवतरित हुए थे। तो ये संत माव जी के बारे में दो और इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो एग्जाम के रूप में हमारे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब आते हैं संत माव जी के मंदिर। तो संत माव जी का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर, जहां इनका जन्म हुआ था सांबला, वहीं पे इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो ये संत माव जी के चोपड़ों के बारे में मैंने बता दिया कि ये दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। इनको विष्णु के 10वां अवतार, कल्कि अवतार के रूप में माना जाता है और इनका मंदिर जो है सांबला के अंदर ही है जहां इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे इनके ये प्रसिद्ध मंदिर है। संत माव जी का जो मंदिर है सांबला, यहीं पे इनका शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित घोड़े पर विराजित के रूप में संत माव जी की पूजा इनके मंदिर में की जाती है। ये संत माव जी का मेला है और ये हमारा इस आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है। संत माव जी का जो प्रसिद्ध मेला है, मंदिर मैंने बता दिया था सांबला में, और इनका जो मेला है प्रसिद्ध वो माघ शुक्ल पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम, सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम, जहाँ पे ये तीनों नदियां मिलती है, वहीं पे इन्होंने पूजा तपस्या की थी, आराधना की थी और वहीं पे इस त्रिवेणी संगम के ऊपर इन्होंने बेणेश्वर धाम की भी स्थापना की थी। और यहीं पे इनका माघ शुक्ल पूर्णिमा को एक प्रसिद्ध और भव्य मेले का है जो आयोजन होता है। तो ये संत माव जी के बारे में थे जो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, और संत माव जी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहे। इनके जितने भी जो उपलब्धियां और जो इन्होंने कार्य किए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन ही जाता है। और यहाँ पे इससे आप लोगों को एक आपका भूगोल का भी एक क्वेश्चन है जो क्लियर हो जाएगा कि त्रिवेणी संगम, राजस्थान के अंदर त्रिवेणी संगम किन तीन नदियों को मिला के होता है। तो इसमें सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों के जो मिलती है वहीं पे त्रिवेणी संगम है और वहां पे बेणेश्वर धाम
बेणेश्वर धाम का भी पूछ लिया जाता है कि ये किन बेणेश्वर धाम है जो किन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आदिवासियों का एक प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो ये संत मावजी और रानाबाई जी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग मेरे साथ इसी तरह बने रहेंगे और आगे की मैं जैसे जैसे सारे टॉपिक आप लोगों को एक एक करके कंप्लीट करवाते जाऊंगा और मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को कराऊंगा। इसके लिए मुझे आप लोगों का सहयोग साथ और इसी तरह मेरे साथ बना रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। और ये जितने भी कंटेंट और जो भी मैं टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा ये निश्चित रूप से एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम के रूप में राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो उसमें महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और आपकी जो लक्ष्य है, जो आपका एग्जाम है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आपको अपनी लक्ष्य के नजदीक ले जाने में मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के अभी पटवारी का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम के अंदर वैकेंसी भी बढ़ा दी है, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों के पास में एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो राजस्थान पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली, इन सभी के अंदर जो भी सिलेबस है वो मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। बस आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आप लोगों के साथ में इसी तरह बना रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।